देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर लो है और आप बार बार लोन अप्लाई करके थक चुके हो, लोन कहीं से नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, उसी एप्लीकेशन से हमें पूरे 25,000 का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर आपके सामने है। और ये जो 25,000 रुपये का अप्रूवल मिला है, इस लोन को मैं पूरे 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन पर जो हमें लोन मिलता है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का मिलता है। यानी कि आप 2 लाख रुपए तक का लोन इस एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, जिनकी इनकम भी ठीक होती है पर सिबिल स्कोर लो होने के कारण उनको लोन नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो आप यहाँ पर 3 महीने से लेकर 15 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। जो लोन आपको मिलेगा वो सिर्फ, ठीक है, पेपर वर्क के आधार पर मिलेगा। यानी कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट देने हैं और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से शुरू होगा। सो देखिए, अब मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, लोन कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है लॉगिन। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप अपना करंट पिन कोड बताएंगे। जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड बताएं। उसके बाद सिटी बताएं, स्टेट बताएं। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग जब यहाँ पर पिन कोड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपके पिन कोड पर आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो भाई आप कोई दूसरा पिन कोड यहाँ पर डाल दें। बैक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही बैक करेंगे, दूसरा पिन कोड डालकर आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन है ये सभी पिन कोड पर आपको लोन ऑफर नहीं कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पिन कोड पर लोन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और पिन कोड डालकर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि करंट एड्रेस में आपका वो आ जाएगा और बाकी का जो है आपको रेजिडेंटल एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का एड्रेस है। तो करंट एड्रेस में आप कोई भी पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आती है पर्सनल डिटेल और यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो डाल देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप बाकी की डिटेल डालने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आता है ईमेल एड्रेस। अपनी कोई भी एक पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो भाई यहाँ पर अपनी कोई भी एक फोटो कैप्चर करने के बाद, ठीक है, जो है अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सैलरी नहीं सुना सिलेक्ट करा था, हमने सेलेक्ट करा था बिजनेस डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम बताएंगे और अपने बिजनेस का एड्रेस बताकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर आप अपने बिजनेस को कब से कर रहे हैं और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, मतलब 1 साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर आप जो है डाल देंगे। उसके बाद है डू यू फाइल इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स डालते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपको इनकम टैक्स की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन अमाउंट अप्लाई। हम कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर अपने लोन की अमाउंट को डाल देंगे। और दोस्तों लोन की अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर प्रीफरेंस ईएमआई सर्कल। आप कितने दिन तक के लिए लोन लेना चाहते हैं, 1 महीना, 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इज ऑफिस ऑन। आपका अपना ऑफिस है तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई अब यहाँ पर आपको अपनी एक वर्क ईमेल आईडी बतानी है। तो यहाँ पर एक वर्क ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने बैंक को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अब आपको अपने बैंक को इनकम को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखो जैसे क्या हमने यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट किया था बिजनेसमैन, तो हम 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे। और अगर आप सैलरीड व्यक्ति होते तो भी 3 महीने की आपको सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी थी, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, ऑनलाइन AA और अपलोड पीडीएफ फाइल। तो आप या तो पीडीएफ फाइल के माध्यम से, ठीक है, अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं, या आप जो है अपने ऑनलाइन वाला ऑप्शन जो है इस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालकर आप इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर। अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा अलाउ वाला ऑप्शन, परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद दोस्तों हमारे सामने आता है वेरीफाई रेजिडेंस। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने रेजिडेंस, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का कोई भी एक बिल, टेलीफोन बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट या वाटर बिल, इनमें से कोई भी एक जो बिल है दोस्तों उसकी फ़ोटो खींचकर आपको अपलोड करनी है। अब दोस्तों जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो लोन है वो सैंक्शन होकर आ जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपये का लोन मिला है, जिसे हम ठीक है कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो 25,000 रुपये मिले हैं, इस पर दोस्तों अगर हम इस 25,000 की अमाउंट को लेना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में 1250 रुपये जाएगा, कन्वेंस फीस में भी 1250 जाएगा, और इस फीस पर 450 रुपये का जीएसटी लगेगा, और टोटल जो फीस होगी वो 2950 रुपये होगी, और इसमें प्री ईएमआई हमारी 124 रुपये कटेगी। टोटल मिलाकर अगर हम 25,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 21,926 रुपये। नीचे जो है आपकी ठीक है रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जितने रुपए का भी आपको लोन लेना है उतनी अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इस लोन की राशि को लेने के लिए यहाँ पर हमें अपने बैंक को ऐड करना होता है। तो अपने बैंक का IFSC कोड बताएंगे, बैंक का नाम बताएंगे, बैंक की ब्रांच बताएंगे और अकाउंट नंबर बताएंगे, और अकाउंट नंबर बताने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वेरीफाई इनकम पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन है उसका एग्रीमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोन का एग्रीमेंट आ गया। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिग्नेचर। तो सबसे पहले पेंसिल से सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अब हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो लोन मिलता है उसकी हर महीने एक EMI काटी जाती है। समय पर हमारे अकाउंट से EMI काट ली जाए उसकी परमिशन देनी होती है। तो भाई यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने हमारे लोन का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीटली आ जाता है। ठीक है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है और देखने को मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट वगैरह की डिटेल, और साथ में देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइटल में लैंडिंग प्लेट है। अब दोस्तों एग्रीमेंट पढ़ने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इंटरफेस आएगा प्रोसेसिंग योर फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर हमारे जो 25,000 रुपये का लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।